अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह क्यों है? बहुत सी आयात से ये साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को, शिर्क करने वाले को यानी काफिर को माफ़ नहीं फरमाएंगे। इसके अलावा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और ये बात, ये कुरानी आयत का ये मतलब हर एक शख्स जानता है, आवाम भी जानती है, खवास भी जानते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमीन भी जानते हैं कि इस्लाम में बात मशहूर है कि अल्लाह ताला मुशरिक को, काफिर को माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो आज ये वाली बात हम कुरान करीम की आयत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में समझने वाले हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह क्यों है। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को, कुफ्र को माफ़ क्यों नहीं फरमाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये बात कुरान करीम की आयत से समझिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि ए लोगों, अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला के साथ किसी को भी किसी भी हाल में शरीक ना करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया और अपने बंदों को हुक्म दिया कि इबादत करनी है, लेकिन साथ में शिर्क से भी बचना है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेंगे, जितने बड़े गुनाह चाहेंगे, उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे सिवाय शिर्क के। कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के साथ जिन लोगों ने गैरों को शरीक किया, गैर माबूदों को शरीक किया, मूर्तियों को शरीक किया या और किसी जो है माबूद को शरीक किया, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम और ईमान की हालत पर कटी, लेकिन आपने आखिर में आकर शिर्क कर लिया, कुफ्र कर लिया, यानी ईमान से खारिज हो गए, तो आपकी तमाम इबादतें बेकार हुई, तमाम इबादतें रायगा हुई, इनका कोई सवाब आपको मिलने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, कि अगर तुमने शिर्क कर लिया तो गोया कि अपने तमाम अमाल, अपनी तमाम इबादतें ख़त्म फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाते हैं, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम फरमा दिया कि अब वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं, और उसका सही ठिकाना है जहन्नम, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। ये आयत, चंद एक आयतें मैंने पेश की, इसके अलावा और बहुत सारी आयतें कुरानियाँ ये साबित करती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को शिर्क ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, अकबरुल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना है। ये तमाम आयत, ये अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, ये साबित करती हैं कि अल्लाह ताला को शिर्क ज़र्रा बराबर पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं, इस बात को समझिए। अल्लाह ताला पैदा कर रहा है, अल्लाह ताला खिला रहा है, पाल रहा है, तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पर बारिश बरसा रहा है, ज़रूरत पड़ने पर सूरज निकाल रहा है, ज़रूरत पड़ने पर ठंड पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर जो है गर्मी पड़ती है। ये चंद एक इनामात हैं। इसके अलावा बेशुमार इनामात उसकी ज़ात में है, बेशुमार इनामात से वो फ़ायदा पूरे दिन पूरी रात अल्लाह ताला की नेमतों से उठा रहा है। तो जब अल्लाह ताला की नेमतों से इतना फ़ायदा उठा रहा है, तो अल्लाह ताला इन तमाम नेमतों का बदला बस एक चाहते हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। अगर तुम ये नहीं कर पाते तो अल्लाह ताला ज़ाहिर सी बात है नाराज़ होंगे। इसको एक मिसाल से समझिए। आपके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन आपके इस दुनिया में आने का ज़रिया है। वो आपको पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चे से बड़ा करते हैं और आपकी हर एक ज़रूरत का ख़्याल रखते हैं। अब आप बड़े होकर अपने वालिदैन के सामने ये कहिए कि मेरे वालिदैन ये नहीं बल्कि ये हैं, मुझे इन्होंने नहीं बल्कि इन्होंने पाला है, मेरी ज़रूरतें इन्होंने नहीं बल्कि इन्होंने पूरी की है। तो अपने वालिदैन के सामने जब आप ये बात कहेंगे तो उनके दिल को इतनी
ठेस पहुंचेगी, कैसी ठेस पहुंचेगी, कैसी तकलीफ पहुंचेगी, कैसी नाराजगी उनके दिल में आएगी, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो वालिदैन ने चंद एक इनामात किए हैं, चंद एक एहसानात किए हैं, उनके बदले अगर बच्चा बड़ा होकर ये कह दे कि मेरे वालिदैन नहीं, मेरे वालिदैन ये हैं, मेरी ज़रूरतें इन्होंने पूरी की है, तो वालिदैन को ठेस पहुंचेगी। और अल्लाह तबारक व तआला तो आपके पैदा होने से पहले, आपके मरने के बाद तक तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है, और जो ज़िंदगी में ज़रूरतें पूरी कर रहा है उसका तो खैर अंदाज़ा ही नहीं, उनका तो खैर शुमार ही नहीं। तो जब अल्लाह ताला के सामने आप ये कहेंगे कि अल्लाह मेरा मालिक नहीं, मेरा मालिक ये मूर्ति है, अल्लाह ताला मेरा मालिक नहीं, मुझे रिज़्क़ नहीं देता, बल्कि मुझे रिज़्क़ देती है ये मूर्ति, ये फला माबूद बातिल। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब इतनी सारी नेमतों का इनकार होगा, तो अल्लाह ताला के दिल में नाराज़गी आती है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला को ये बात ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, सूरत फातिर में और आयत नंबर 40 में, कुल अरअयतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस समावात। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद इनसे कहिए, इनसे पूछिए कि जिन माबूदान बातिला को तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो, अल्लाह ताला को छोड़कर जिन माबूद की तुम पूजा करते हो, इबादत करते हो, उनसे पूछिए, उनसे बताइए कि उन्होंने ज़मीन में क्या पैदा किया है। ज़मीन अल्लाह ताला ने पैदा की, तो अगर वो अल्लाह ताला के शरीक हैं तो दिखाओ कि उन्होंने कौन सा हिस्सा ज़मीन में पैदा किया है, और अगर नहीं तो क्या पार्टनरशिप है अल्लाह ताला के साथ ज़मीन को पैदा करने में। अच्छा ये नहीं दिखा सकते तो दिखाओ अम लहुम शिरकुन फिस समावात, कि आसमानों को पैदा करने में इन माबूदान बातिला की क्या शिरकत है, इन्होंने क्या अल्लाह ताला के साथ जो है पार्टनरशिप की है आसमानों को पैदा करने में। इसी तरह और अल्लाह ताला इस तरह के सवालात पूरे कुरान करीम में फरमाते रहते हैं। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, बताओ भाई कहाँ तुमने ज़मीन में हिस्सा लिया, ज़मीन को पैदा करने में, कहाँ आसमान में हिस्सा लिया, आसमान को पैदा करने में। तो ज़ाहिर सी बात है ये वो हैं जो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, न किसी नफ़े के मालिक हैं, न किसी को कोई नफ़ा पहुंचा सकते, न किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते। तो अल्लाह ताला के साथ शरीक करने के किस तरह मुस्तहिक हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये अल्लाह ताला के किसी भी दर्जे में अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को शिर्क ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात की तमाम चीज़ें और तमाम इनामी चीज़ें खुद ब खुद पैदा फरमाई हैं, किसी का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा नहीं है तो उसका नाम भी अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं होगा। तो शिर्क इसलिए सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि खालिक एक, मालिक एक, राज़िक एक, तमाम चीज़ों का ख्याल रखने वाला एक, और आप शरीक करने लग जाओ ऐसे माबूद को जो अपने ऊपर से मक्खी भी उड़ाने के काबिल नहीं है, अपने ऊपर मक्खी भी उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते। ऐसी ज़ातों को जब अल्लाह ताला के साथ आप शरीक करोगे तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौहीन है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसलिए अल्लाह ताला को शिर्क ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को इस शिर्क जैसे नापाक अमल से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।